बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। लर्निंग विद उमर फ़ारूक में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.5 एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 1 को सॉल्व भी करेंगे और उसकी जो बेसिक डेफिनेशंस हैं उनको भी देखेंगे। तो सबसे पहली डेफिनेशन है पोलिनोमियल फंक्शन। जैसा कि हमें पता है कि पोलिनोमियल से मुराद एक ऐसी एक्सप्रेशन होती है जिसमें वेरिएबल की जो पावर होती है वो ना तो फ्रैक्शन में होती है और ना ही नेगेटिव में होती है। तो इस तरह की जो एक्सप्रेशन है वो एक पोलिनोमियल कहलाती है। आ पोलिनोमियल इन एक्स इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, यानी एक पोलिनोमियल जो वेरिएबल एक्स में होगा वो एक इस तरह की एक्सप्रेशन होगी ए एन यानी कांस्टेंट, एक्स पावर एन यानी एक्स की पावर कोई भी पावर आ जाएगी, वो n जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ना नेगेटिव हो ना ही फ्रैक्शन में हो। फिर एक पावर कम हो जाएगी, फिर एक और पावर कम हो जाएगी, इस तरह चलते जाएंगे तो लास्ट पे कांस्टेंट बच जाएगा। और जो ये हिस्सा ए एन है ये कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कांस्टेंट ज़ीरो हो जाएगा तो फिर वेरिएबल जो है कोएफिशिएंट जब मल्टीप्लाई होगा वेरिएबल के साथ, तो अगर कोएफिशिएंट ही ज़ीरो है तो फिर वो एक्सप्रेशन को ज़ीरो कर देगा। सो इसे हम कहते हैं पोलिनोमियल। n is a non-negative integer and the coefficient an -1 and so on a0, ये सारे रियल नंबर्स होते हैं। It can be considered as a polynomial function of x, और इसको हम पोलिनोमियल फंक्शन भी कंसीडर करते हैं। अब इस पोलिनोमियल के अंदर जो सबसे बड़ी पावर होगी, जो सबसे बड़ी वेरिएबल के ऊपर पावर लगी हुई होगी, उसे हम कहेंगे डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। मिसाल के तौर पे x पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल 0, इस पोलिनोमियल के अंदर या इस पोलिनोमियल इक्वेशन के अंदर जो डिग्री है वो 3 है, क्योंकि x की पावर जो है, जो वेरिएबल की पावर मैक्सिमम है वो 3 है। इसके बाद हमारे पास एक थ्योरम है जिसको हम रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। इफ़ अ पोलिनोमियल f ऑफ x ऑफ डिग्री n ग्रेटर और इक्वल 1 वेयर n इज़ नॉन नेगेटिव is divided by x minus a till no x term exists in the remainder, then f of a is a remainder। क्या मतलब हुआ कि अगर कोई पोलिनोमियल है, उस पोलिनोमियल की डिग्री कम अज़ कम 1 हो या 1 से ज़्यादा हो, कम अज़ कम 1 तो होनी चाहिए, और जो n है वो नॉन नेगेटिव हो यानी पॉजिटिव होना चाहिए। जब इस तरह के पोलिनोमियल को हम डिवाइड करेंगे x माइनस ए के ऊपर, तब क्या होगा, उस वक्त तक डिवाइड करें कि जब उसका जो रिमाइंडर है उसमें x वाली टर्में ना बचें, x वाली टर्में ख़त्म हो जाएं, तो बाकी जो कांस्टेंट नंबर बचेगा उसे हम कहेंगे कि वो हमारा रिमाइंडर है। f ऑफ x इक्वल x माइनस ए क्यू एक्स प्लस आर, यानी ये किस तरह से आया, पोलिनोमियल जो है f ऑफ x उसको हमने डिवाइड किया x माइनस ए के ऊपर। मान ले कि उसका डिवाइज़र जो है जिसका कोशेंट जो है यानी जो जवाब आ रहा है उसके नीचे हम आर ऑफ एक्स लिख देते हैं, यानी इसको मल्टीप्लाई इससे करें तो आर ऑफ एक्स आ गया, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आर आ जाएगा। ये एफ ऑफ एक्स जो है ये डिविडेंड है। अब यहाँ पर कोई एक्स वाली टर्म नहीं बची, विदाउट एक्स है, तो लिहाजा आर क्या है, ये एक रिमाइंडर कहलाएगा एट एक्स इक्वल टू ए के ऊपर। अब ये वाला जो सारा हिस्सा है इसमें चूँकि x इक्वल ए है, x इक्वल ए रखेंगे यहाँ पर, ये ज़ीरो हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास एफ ऑफ ए किसके इक्वल आ जाएगा, वो आर के आ जाएगा। उसके बाद अगला थ्योरम है फैक्टर थ्योरम। द पोलिनोमियल x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इफ़ ओनली इफ़ एफ ऑफ ए ज़ीरो हो जाए, दैट इज़ x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। If and only if x equal to a is a root of the polynomial equation f of x equal 0, यानी अगर हम किसी पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं किसी दूसरे पोलिनोमियल के ऊपर, और डिवाइड करते हुए उसका जो रिमाइंडर है वो ना बचे, कोई ना तो कांस्टेंट बचे, वेरिएबल तो आना ही नहीं चाहिए, ना कुछ भी ना बचे नीचे रिमाइंडर के तौर पर, तो फिर जिसके ऊपर हम डिवाइड कर रहे हैं वो फैक्टर हो जाता है पोलिनोमियल का। किस तरह से, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स माइनस ए इंटू जी ऑफ एक्स प्लस आर। अगर हम इसमें x की जगह a लिखते हैं तो
तो ये सारा हिस्सा जो है ये ज़ीरो हो जाए, ये सारा हिस्सा क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, एफ ऑफ ए के ऊपर ये सारा हिस्सा ज़ीरो हो जाए, तो फिर एक्स माइनस ए जो है वो क्या कहलाएगा, वो फैक्टर कहलाएगा पोलिनोमियल का। किस तरह से, 6 को अगर हम डिवाइड करते हैं 2 के ऊपर, तो 3 के ऊपर जाके 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 आ जाता है, रिमाइंडर नहीं बचता नीचे। तो 2 3 का फैक्टर है और 3 2 का फैक्टर है, ये दोनों एक दूसरे का फैक्टर है, इसको हम कहते हैं फैक्टर थ्योरम। उसके बाद है सिंथेटिक डिवीजन से क्या मुराद है। डियर स्टूडेंट्स, ये एक तरह की डिवीजन होती है, जिस तरह हम सिंपल डिवीजन करते हैं, उस डिवीजन से बचने के लिए, एक लंबी डिवीजन से बचने के लिए, लॉन्ग डिवीजन को शॉर्ट बनाने के लिए एक तरीक़ाकार है जिसको हम कहते हैं सिंथेटिक डिवीजन। दिस इज़ वन ऑफ द काइंड शॉर्टकट मेथड फॉर लॉन्ग डिवीजन ऑफ अ पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स बाय अ पोलिनोमियल ऑफ द फॉर्म एक्स माइनस ए। यानी ये एक शॉर्टकट मेथड है, लॉन्ग डिवीजन का एक शॉर्टकट मेथड है कि जब एक पोलिनोमियल को हम दूसरे पोलिनोमियल पर डिवाइड करते हैं तो ये एक ख़ास प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम सिंथेटिक डिवीजन का नाम देते हैं। वो किस तरह से, उसको हम एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक पोलिनोमियल, ये बड़ा पोलिनोमियल और ये एक छोटा पोलिनोमियल। हमें पता है बड़े वाले पोलिनोमियल को हमेशा अंदर लिखा जाता है और छोटे के ऊपर डिवाइड किया जाता है। तो एक्स पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 एक पोलिनोमियल है, इसको हमने डिवाइड करना है x प्लस 3 के ऊपर। एक तो ये तरीका है कि सिंपल डिवीजन जो है इसको अंदर लिखें और इसके ऊपर डिवाइड कर दें, तभी हमारे पास आंसर वही निकलेगा जो सिंथेटिक डिवीजन से निकलते हैं। अब सिंथेटिक डिवीजन में लिखने का तरीका क्या है। सिंथेटिक डिवीजन में याद रखें हम कोएफिशिएंट्स को लिखते हैं। अब देखें ये x पावर 4 से शुरू हो रहा है, इसके साथ जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, तो 1 लिख देंगे। अब x पावर 4 के बाद क्या आता है, x पावर 3 आता है, वो इस एक्सप्रेशन में नहीं है, तो x पावर 3 नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा। उसके बाद x स्क्वायर का कोएफिशिएंट -10 है, x का कोएफिशिएंट -2 है और फिर कांस्टेंट लिख देंगे। जिसके ऊपर डिवाइड करना है वो था x प्लस 3, इसको इक्वल 0 लिखेंगे और यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे, वो -3 आ जाएगा, -3 यहाँ लिखेंगे। अब सबसे पहले जो पहला कोएफिशिएंट है उसको नीचे लिखेंगे, यानी ये वाला जो भी पहला कोएफिशिएंट हो इसे हम नीचे लिखेंगे। इस तरह देखें, इसको हमने नीचे लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, यानी 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, जो भी जवाब आ जाएगा उसको दूसरे कोएफिशिएंट के नीचे लिखेंगे। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी इन दोनों को ऐड करेंगे, -3 और 0 को ऐड करेंगे तो -3 आ जाएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 और -3 9 हो जाएगा पॉजिटिव में। इस 9 को अगले पोलिनोमियल के नीचे, कांस्टेंट के नीचे लिखेंगे, कोएफिशिएंट के नीचे लिखेंगे तो 9 है, इनको दोनों को सॉल्व करेंगे तो -1 आ जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, -1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, +3 आ जाएगा, जो जवाब आएगा उसको अगले कोएफिशिएंट के नीचे लिखेंगे। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर -3 आएगा, -3 को अगले कोएफिशिएंट के नीचे लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। अब देखें जो लास्ट पे बच जाएगा उसे हम कहते हैं रिमाइंडर, जो लास्ट के ऊपर बच जाएगा उसे हम कहेंगे रिमाइंडर। अब 1 तो रिमाइंडर आ गया, बाकियों को किस तरह से लिखेंगे, हमारे पास एक्सप्रेशन x पावर 4 से शुरू हो रही थी, अब 1 डिग्री कम हो जाएगी। अब ये वाला 1 क्या हो जाएगा, x पावर 3 हो जाएगा, फिर ये -3x स्क्वायर हो जाएगा, ये -x हो जाएगा और +1 हो जाएगा। यानी कि सिंथेटिक डिवीजन के अंदर जब हम एक बार कर लेंगे तो जो हमारे पास एक्सप्रेशन जितनी डिग्री में होगी उससे डिग्री 1 कम हो जाएगी। आगे करते हैं जी एक्सरसाइज 4.5। तो इसमें पहला सवाल जो है, यूज़ द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर, यानी रिमाइंडर थ्योरम का सहारा लेते हुए हमने रिमाइंडर को फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर ये है, पोलिनोमियल हमें दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, इसको डिवाइड करना है x प्लस 1 के ऊपर। जो बड़ा पोलिनोमियल है इसको हम f ऑफ x सपोज कर लेंगे, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x माइनस ए इक्वल आ जाएगा x प्लस 1 के, ये इससे कट जाएगा, a का आंसर आ जाएगा -1। अब ये -1 इस x की जगह लिखेंगे, x -1 जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 लिख देंगे। जब लिखेंगे और सॉल्व करेंगे तो 5 आंसर आ जाएगा। 5 क्या होगा, ये रिमाइंडर कहलाएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, x पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x, इसको डिवाइड करना है x माइनस 3 के ऊपर। रिमाइंडर थ्योरम का सहारा लेना है हमने। इस पोलिनोमियल को हम फ़र्ज़ कर लेंगे कि वो f ऑफ x है। x माइनस 3 0 के इक्वल रखेंगे, x इक्वल 3 आ जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या लिख देंगे, 3 डाल देंगे। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आंसर आ जाएगा जी हमारे पास 21, तो 21 जो है वो रिमाइंडर कहलाएगा। उसके बाद
अगला क्वेश्चन है किस तरह से करना है, फैक्टर थ्योरम को यूज़ करना है हमने। यूज़ द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमिन इफ़ द फर्स्ट पोलिनोमियल इज़ अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल। हमने ये देखा है कि अगर तो थ्योरम लगाते हुए हमारे पास रिमाइंडर ना बचे, ज़ीरो जवाब आ जाए, तो फिर ये वाला इसका फैक्टर होगा और ये इसका फैक्टर होगा। अब बड़े पोलिनोमियल को हम फ़र्ज़ कर लेते हैं f(x) x² + 4x - 5। यहाँ से वैल्यू x की निकाल के इसमें दर्ज करेंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। दोनों साइड पे 1 दर्ज करेंगे तो देखिए जवाब 0 आ गया। अगर जवाब 0 निकल के आ गया तो इसका मतलब है x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ x² + 4x - 5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ओमेगा + 2 2ω³ + ω² - 4ω + 7। अब देखते हैं कि ये ओमेगा + 2 इसका फैक्टर है या नहीं है। तो पोलिनोमियल ये इसके इक्वल है, ओमेगा + 2 = 0 है, ओमेगा इक्वल किसके आ गया, -2 के इक्वल। दोनों तरफ क्या डालेंगे, ओमेगा -2 डालेंगे। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। तो अब देखें आंसर निकल आया, आंसर 0 नहीं आया। तो चूँकि आंसर 0 नहीं आया है तो इसका मतलब ये हुआ ओमेगा + 2 जो है वो इसका फैक्टर नहीं है, वो फैक्टर नहीं है। अगर 0 आ जाता तो फिर ओमेगा + 2 उसका फैक्टर होता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हमें एक पोलिनोमियल दिया हुआ है x⁴n + a⁴n x + a और n के ऊपर एक कंडीशन दी हुई है कि n ओड इंटीजर है, यानी n क्या है, 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, उसके बाद हो सकता है 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, यानी ऑड नंबर होगा। x का आंसर -a आ गया। दोनों तरफ हम -a पुट करेंगे तो ये ज़रा यहाँ गौर करें कि -a⁴n जब हम करेंगे तो आंसर याद रखें हमेशा -a आएगा। उसकी वजह यह है कि n क्या है, वो ऑड है। तो माइनस की पावर जब भी ऑड नंबर होता है उसका जवाब क्या निकलता है, वो माइनस में निकल के आता है। लिहाजा ये आ जाएगा -a⁴n + a⁴n। ये दोनों कट जाएंगे, बाकी 0 आ जाएगा। तो x + a जो है वो फैक्टर हो जाएगा x⁴n + a⁴n। फिर दोबारा देख लें, -a⁴n इसका जवाब -a निकलेगा। उसकी वजह यह है कि n ऑड है, तो माइनस की पावर जब भी कोई ऑड नंबर होता है उसका जवाब माइनस में आता है। 11th क्वेश्चन है, ये पोलिनोमियल हमें दिया हुआ है x⁴ + 2x² + kx + 4 इज़ डिवाइडेड बाय x - 2, द रिमाइंडर इज़ 4, फाइंड k। यानी ये एक पोलिनोमियल है, जब इस पोलिनोमियल को आप डिवाइड करते हैं x - 2 के ऊपर तो आपके पास रिमाइंडर 4 आता है। तो आप बताओ कि k क्या आएगा। तो इस पोलिनोमियल को हम फ़र्ज़ कर लेंगे f(x) के इक्वल। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x - 2 = 0 है तो x का आंसर 2 निकल आएगा। दोनों तरफ 2 पुट करेंगे, पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो 20 + 2k आ जाएगा। अब उसने चूँकि हमें खुद कहा था कि इसका जो रिमाइंडर है वो 4 आता है, ये 0 नहीं है, इसका रिमाइंडर आता है 4, उसने खुद कहा था। तो इसको हम 4 के इक्वल पुट कर लेंगे। जब 4 के इक्वल पुट करेंगे तो ये आ जाएगा जी 20 - 4 = 2k। तो 2k इक्वल आ जाएगा 16 और k का आंसर क्या निकल आएगा, 8 निकल आएगा। तो हमारे पास जो k का आंसर है वो 8 निकल आएगा। यानी उसने हमें खुद कहा था कि जो रिमाइंडर है वो 4 आता है। तो अब ये रिमाइंडर की जगह फिर क्या डालेंगे, 4 डालेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या निकल आएगा, 8 निकल आएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.5 को सॉल्व करने के लिए बुनियादी डेफिनेशंस को देखा, फिर उसका एप्लीकेशन किया एक्सरसाइज के रूप में। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने सॉल्व किए। हमने आज के इस वीडियो लेक्चर में देखा पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, फैक्टर थ्योरम क्या होता है, सिंथेटिक डिवीजन क्या होता है और सिंथेटिक डिवीजन की एक हमने एग्जाम्पल को भी सॉल्व आउट किया। इसके बाद वाले लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चंस हैं जो सिंथेटिक डिवीजन के ऊपर बेस करते हैं उनको हम देखेंगे कि वो किस तरह से सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस जो है वो होता है। आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।